नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा हाल के दिनों में दिए गए दामाद आयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने साफ कहा है कि उनका मकसद बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। वह अपने इस विजन में लगे हुए हैं और कुछ नेता लोगों को इससे ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयान दिया करते हैं। प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हज़ारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहाँ पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, तो जैसे क्या कहेंगे? आपकी फैमिली पे भी काफी अटैक हो रहा है। कोई बात नहीं है, मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। कई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि बिहार की मूलभूत ज़रूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए। और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूछे ना प्रधानमंत्री जी से कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ, ये वादा कहा था, ये नहीं हुआ। ये सवाल कीजिए ना, पूछिए कि आपने एयरपोर्ट कहा था नहीं दिया, आपने एक और एम्स कहा था नहीं दिया, ये सवाल कीजिए ना। पर जब आप ये बातें करते हैं तो आप लक्ष्य से सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरा जिक्र करें भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को, हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का, हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। जिस तरीके से अम्बेडकर मामले को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि माफी मांगना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर को चरणों में रखकर जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए हैं, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुँचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल
ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। कब आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला कब तक हो जाएगा, कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब इन्हीं के माध्यम से आप हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बिहार के लिए नई नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। बिहार को सौगात फिर से मिलेगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है और हम सब लोग मिलकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कहिएगा इस पर? अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन जो पार्टी खुद ही सर से पांव तक परिवारवाद में डूबा हुआ हो वह इस तरह का आरोप दूसरे के ऊपर लगाए, यह शोभा नहीं देता। लालू यादव को जो बाबा साहब को लेकर तस्वीर वायरल हो रही है उस पर काफी विवाद हो रहा है, सर क्या कहेंगे? आपके सहयोगी कह रहे माफी मांगना चाहिए, माफी भी नहीं मांगा गया अभी तक। देखिए, इतना तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए लालू जी को कि जानकर हो या अनजाने हो गलती हुई है, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैर के पास अगर किसी ने रख भी दिया तो तुरंत उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था और सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हाँ भूल हुई है, स्वीकार कर लेना चाहिए उनको। क्या कहेंगे, कैसे देखिए, पूरे बिहार में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। पिछली बार भी आए थे तो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, 87,000 करोड़ का पैकेज दिया था। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो राजद और महागठबंधन के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। लेकिन राजद जो बयानबाजी कर रही है कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री तो अभी कनाडा G7 की बैठक से आज दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आए और फिर कल सीधे बिहार आएंगे। कितनी मोहब्बत है उनको। सर, एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव। अरे वो खुद पारिवारिक पार्टी हैं। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी, रोहिणी आचार्य जी, सब तो परिवार के ही है। जो पारिवारिक पार्टी है वो दूसरे पे क्या इल्जाम लगाएगी? और जिस तरह अशोक चौधरी को के ऊपर वो हमला कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान हुआ है, लालू यादव की तरफ से कोई माफीनामा या कुछ बयान नहीं है? माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान स्वीकार नहीं करेगा देश। सर, मोदी सरकार ईरान से भारतीयों को ला रही है, कैसे देख रहे हैं पूरे जो इवैक्यूएशन हो रहा है ईरान से भारतीयों का, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जो ऑपरेशन सिंधु चला के ईरान से जो हमारे लोग हैं भारत के उनको लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं कहीं भी भारतीय संकट में होता है तो उसको लेकर आते हैं। पटना एयरपोर्ट पहुंचे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और शहनवाज हुसैन ने भी साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आते हैं बिहार वासियों को एक नई सौगात देते हैं और 20 जून को आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात देंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।